मैं अपने अध्ययन सुसमाचार और जागृति के दूसरे सप्ताह के 6ठे दिन में आपका स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं आपसे निरंतर प्रार्थना करने के विषय में बात करना चाहता हूं। और हम एक ऐसी पीढ़ी में रहते हैं जो तुरंत हर काम को चाहती है, और जब कभी हम प्रार्थना करते हैं जागृति और सुसमाचार के लिए, हम उसे तुरंत होते देखना चाहते हैं। और हमने प्रार्थना करना शुरू किया है सुसमाचार और जागृति के लिए। 21 दिन होने वाले हैं और अभी तक ये हुआ नहीं है, और इस प्रकार से होता नहीं है। और आपको अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है प्रार्थना के जीवन के लिए, निरंतर प्रार्थना करने के लिए और निराश न होने के लिए। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटी विधवा स्त्री के विषय में दृष्टांत बताया, जो एक अधर्मी न्यायी के साथ लगातार डटी रही, और उसकी दृढ़ता के कारण उसने उसे वो दे दिया जो वो चाह रही। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसी प्रकार से तुम्हें प्रार्थना करनी है, निरंतर प्रार्थना करनी है। और ये बड़ा ही अनोखा है, क्योंकि परमेश्वर की तुलना यीशु मसीह उस अन्यायी से नहीं कर रहे थे। और हो सकता है कि हम उस छोटी महिला के समान हों। और परमेश्वर तो धर्मी है, लेकिन वो न्यायी धर्मी नहीं था, और उन दो जगहों पर उसने लोगों की परवाह नहीं करी। और प्रार्थना परमेश्वर के साथ घनिष्ठता है। और क्यों हमें लगातार और दृढ़ता से प्रार्थना करने की आवश्यकता है? सबसे पहले ये हमें बदल देती है। और देखिए, इसका कारण ये नहीं कि लगातार परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए कि कोई और बदले, लेकिन इसका परमेश्वर का हमारे जीवन से उद्देश्य ये है कि वो हमें बदले। और मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जिसके द्वारा आप इसको शायद समझ पाएंगे। और मैंने आपको अपनी माता के विषय में बताया किस प्रकार से मैं 25 साल तक उनके लिए प्रार्थना करता रहा, और वो कुछ हम बात नहीं करते थे, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। और एक दिन जब मैं शांत समय में परमेश्वर के सामने था, मेरा बड़ा बोझ था अपनी माँ के लिए उस दिन, और मैं 10 साल से अपनी माता के लिए प्रार्थना कर रहा था, और लग रहा था निराशा से भरा हुआ था, कुछ भी नहीं होने वाला है। और परमेश्वर ने मुझसे बात करी, बोला, बेटे, दिक्कत तुम्हारी माँ में नहीं बल्कि तुम में है। और उसने मेरे दिल से बात करी। और मेरी माँ जो है उसका जीवन बड़ा कठोर था, और मेरा पिता जो है बीमार था, और मेरी माँ को रोटी कमानी पड़ती थी, और उसको सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था, नौकरी पे जाती थी, फिर लौट के आती थी, घर की देखभाल करती थी। मेरे पिता बीमार था, उसकी देखभाल करती थी, और पूरा घर संभालना पड़ता था उसको। और ये जीवन बड़ा कठिन था उसके लिए। और तुमने कभी भी उससे एक बार भी नहीं बोला है कि तुम किस प्रकार से उसके बलिदान को सराहते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस प्रार्थना के समय मैं कायल हो गया, और मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, और मैंने कहा, माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बड़ा ही अनग्रेटफुल रहा हूँ। और उसके बाद वहाँ पर शांति थी। मुझे पता नहीं था वो क्या बोलने वाली है, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला, सैमी, मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि इन शब्दों का बड़ा महत्व है मेरे लिए। और उस समय के बाद से मेरी माँ मेरे सामने खुलने लगी, हम खुल के बातें करने लगे, और मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगा ठीक से। और देखिए, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया मेरे विषय में कुछ। और दृढ़ता से प्रार्थना करने में हमारा उद्देश्य ये नहीं कि कोई और बदल जाए। हमेशा जैसे आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपको बदल देगा, और उसने मुझे बदल दिया। प्रार्थना करें, विश्वास करें, और निराश ना हो। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कुछ करें। और मैंने आपको अपनी गवाही लिखने के लिए बताया, और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और भी लिखें। और मैं चाहता हूँ कि आप एक गोला बनाएं, और मैं चाहता हूँ उस गोले में आप अपना नाम लिखें। और उसके बाद मैं चाहता हूँ उस घेरे के आसपास एक और घेरा बनाएं, और उसमें अपने परिवार वालों का नाम लिखें। और मैं आपसे फिर चाहता हूँ कि एक और बड़ा घेरा बनाएं, उसके बाद अपने मित्रों का नाम लिखें जो आपके मित्र हैं। और फिर एक और बड़ा घेरा बनाएं, और अपने जानने वालों मित्रों का नाम उसमें लिखें। और उसके बाद जो आपने वो जो 2 घेरे बनाए, उन लोगों के नाम लिखें जिनको प्रभु यीशु मसीह को जानने की आवश्यकता है अभी। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन प्रार्थना करें उस घेरे में लिखे हुए लोगों के लिए जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और आप निरंतर प्रार्थना करते हैं, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, 5 घंटे, 5 दिन, 5 साल, 25 साल, और आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें जब तक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ना दे दें आपको। और मेरी दादी ने मेरे पिता के लिए प्रार्थना करी, और वो मर गई, लेकिन अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं देखने पाई, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। और बहुत समय पहले मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह में आ गए, बचा लिए गए, लेकिन मेरी दादी के मरने के 25 साल बाद वो बचाए गए। और आप निराश ना हों, और आप छोड़ ना दें, और आप जो है निरंतर प्रार्थना करते रहें, डटे रहें, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा।